अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, मुल्क में कोविड-19 की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अपडेट करते चले कि जो केसेस की तादाद है उसमें इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, तेज़ी से इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे इनिशियली केसेस में इजाफ़ा तब देखने में आया जब जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको जो है फरवरी के आखिर में जो है उसको लिफ्ट किया गया। उसके बाद से हम देखते हैं कि केसेस की जो तादाद है उसमें ना सिर्फ इजाफ़ा हुआ बल्कि जो ओवरऑल जो ट्रांसमिशन रेट है, जो पॉजिटिविटी रेट है, उसमें भी तेज़ी से इजाफ़ा होता हुआ नज़र आया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एनसीओसी और उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उन्होंने एक्टिवली जो है इसके ऊपर जो है अपना किरदार अदा किया और जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको दोबारा इम्पोज कर दिया गया ताकि जो फैलाव है कोविड-19 का या कोरोना वायरस का उसको जो है रोका जा सके और सूरत हाल को जो है इन कंट्रोल में रखा जा सके। केसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो जो नए केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं कोविड-19 के उनकी तादाद है इस वक्त 3,495, बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये नंबर्स हैं लास्ट 24 आवर्स के। तो गुज़िश्ता पिछले 24 घंटों के दौरान जो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोविड-19 के उनकी तादाद 3,495 है, जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 61 लोग जो है वो वफ़ात पा चुके हैं इस वायरस की वजह से, जबकि 1,634 लोग जो है वो इस वबा से रिकवर हुए हैं। ये नंबर्स हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के। तो ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। केसेस की जो तादाद है उसमें तेज़ी से इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो भी अब बहुत तेज़ी से जो है वो ऊपर आते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम केसेस की तादाद देखें जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें अब जो है बहुत ज़्यादा इजाफ़ा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने बात की कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है 3,495 नए केसेस जो हैं मुल्क में रजिस्टर्ड हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे। उसके बाद जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस हवाले से जो है अपने इक़दामात किए, जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की। उसके अलावा जो सोशल गैदरिंग थी उसके ऊपर भी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। दैन उसके अलावा दोबारा से लोगों को जो है कहा गया कि जो SOPs हैं इस हवाले से उनके ऊपर जो है अमल किया जाए ताकि जो इस वक्त रफ्तार है बढ़ते हुए केसेस की उसको जो है कंट्रोल में रखा जा सके। अदरवाइज़ डेफिनेटली अगर केसेस की जो तादाद है उसमें अगर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है तो इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस वक्त इकॉनमी को। जो इस वक्त इकॉनमी हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तरीके से जो है परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे केसेस की तादाद बहुत बढ़ जाती है और सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है फिर बहुत ज़्यादा जो सख्त मेजर्स होंगे वो लेना पड़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था जब फर्स्ट वेव आई थी उसमें हमने देखा था कि एक कंप्लीट जो है लॉकडाउन करना पड़ा था गवर्नमेंट को, जिसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल जो है वो फ्रीज़ हो चुकी थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा। डेफिनेटली उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो शरह है उसमें भी इजाफा हुआ। तो उन मसाइल जो कि हमने फ़र्स्ट वेव में जिनका सामना किया उनसे बचने के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए जो WHO की जो गाइडलाइंस हैं इस वायरस से बचने के लिए, जो SOPs हैं उनके ऊपर जो है सख्ती से अमल किया जाए ताकि जो केसेस की बढ़ती हुई तादाद है उसमें जो है कमी लाई जा सके। इसी में भलाई है। अदरवाइज़ अगर सूरत हाल इसी तरीके से ख़राब होती रही तो फिर गवर्नमेंट के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होगा माँ सिवाय इसके कि पहले की तरह जो है सख्त फ़ैसले करे। अगर डेफिनेटली लॉकडाउन लगता है तो इससे आवाम को भी जो है सफ़र करना पड़ेगा। तो अब ये एक हमारी ओवरऑल देखें कि एक कौमी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि इस वक्त जिस तरीके से केसेस में इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है उन केसेस की जो रफ्तार है उसको रोकने के लिए हर शख्स जो है अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए जो SOPs हैं उनके ऊपर जो है सख्ती से अमल करे ताकि बढ़ते हुए केसेस को जो है वो
روکا جا سکے. الارمنگ خیر صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر، خاص طور پہ جس طریقے سے کیسز کی جو تعداد ہے آئے دن بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ویکسینز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چائنا نے جو ہے 5 لاکھ ڈوزز جو ہے ویکسین کے وہ جو ہے ڈونیٹ کیے تھے پاکستان کو. اب دوبارہ جو ہے 5 لاکھ جو ہے ڈوزز پاکستان کو چائنا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اس وقت جو ویکسینیشن کی جو ڈرائیو چل رہی ہے، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ہیلتھ لائن کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو بھی جو ہے ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو اس ڈرائیو کو چلانے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی سپورٹ ہوگی کہ جو ابھی چائنا نے جو دوبارہ 5 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں. تو اوور آل تقریباً 1 ملین ڈوزز تک جو ہے آلریڈی چائنا جو ہے وہ پاکستان کو ڈونیٹ کر چکا ہے. سینوفارم ویکسین ہے جن کی جو ڈوزز ہیں وہ دی گئی ہیں چائنا کی جانب سے پاکستان کو، تاکہ پاکستان جو ہے اپنی جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے چلا سکے، اور جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو بھی جو ہے اس حوالے سے ویکسینیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. سب سے پہلے پریورٹی جو تھی وہ ہیلتھ لائن کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی تھی، دین اس کے بعد جو ہے وہ سینئر سٹیزنز کا نمبر تھا. تو ابھی اوور آل ڈرائیو جو ہے وہ چل رہی ہے جس کو جو پراپر بظاہر نظر آ رہا ہے ایک بھرپور سپورٹ جو ہے وہ چائنا کی جانب سے بھی پاکستان کو مل رہی ہے. جیسا کہ پہلے 5 لاکھ ڈوزز اور اب دوبارہ 5 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ایز اے گفٹ ہم کہہ سکتے ہیں دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو پرائیویٹلی جو ویکسینز کے جو ڈوزز ہیں جن کو منگایا گیا ہے، پہلا جو کنسائنمنٹ ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے. یہ پہلا پرائیویٹ کنسائنمنٹ ہوگا ڈوزز کا، ویکسین کی ڈوزز کا. تقریباً 50,000 جو ڈوزز ہے رشین ویکسین اسپوٹنک کے وہ جو ہے پہنچے ہیں. مزید 1,50,000 ڈوزز جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے. یہ بھی پرائیویٹلی ارینج ویکسینز ہوں گی جو کہ اے جی پی فارماسوٹیکلز کی جانب سے جو ہے وہ منگوائی گئی ہیں. رشین ویکسین ہے جس کی آلریڈی جو ہے ہنگامی جو ہے استعمال کی اجازت ڈریپ نے آلریڈی دی ہوئی ہے. تو یہ پہلی جو ہے بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ جو ویکسین ہوگی جس کو پرائیویٹلی جو ہے منگایا گیا ہے کسی بھی کمپنی کی جانب سے. اسے جو ہے ڈیفینیٹلی ہاسپٹلز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا انیشلی، تاکہ جو ہاسپٹلز ہیں اپنی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان میں جو ہے اس ویکسینز کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ پہلا جو اس کا کنسائنمنٹ تھا 50,000 ڈوزز کا اسپوٹنک ویکسین جو کہ رشین ویکسین ہے، وہ جو ہے آلریڈی پاکستان جو ہے وہ کل پہنچ چکا ہے. مزید یہ کہ 1,50,000 کی جو ڈوزز ہیں اسی اسپوٹنک ویکسین کی وہ بھی اسی ہفتے کے آخر تک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان میں جو ہے وہ پہنچ جائیں گی. تو بظاہر ویکسینز آنا شروع ہوئی ہیں. خاص طور پہ چائنا کی جانب سے بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے ویکسینز کے حوالے سے. اور اب دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں وہ بھی اپنے تحت جو ہے ویکسینز جو ہے اس کو جو ہے منگوا رہی ہیں. تو اوور آل بظاہر اب لگتا ہے کہ جو ویکسین کی جو اویلیبلٹی ہے وہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں تھوڑی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اور گورنمنٹ کی اپنی جو ایک ویکسینیشن ڈرائیو ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے، جس میں نہ صرف ہیلتھ کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں بلکہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو جو ہے ویکسینز پرووائڈ کی جا رہی ہے. اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ جو پاکستان جو اپنا جو بانڈ ایشوئنس کے ذریعے فارن کرنسی بانڈ ایشوئنس کے ذریعے جو ہے اماؤنٹ ریز کرنے جا رہا ہے. تقریباً اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ بانڈ آفر کے ذریعے ریز کرنے جا رہی ہے. تقریباً 750 ملین US ڈالر سے 1 بلین US ڈالر تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ پلان کر رہی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ریز کرے. اب یہ ڈیفینیٹلی فائنل اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو انویسٹرز کا جو رسپانس ہے بانڈز کے حوالے سے وہ کتنا بہتر آتا ہے. اوور آل جو سائز ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ 750 ملین US ڈالر سے لے کے اراؤنڈ 1 بلین US ڈالر تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ ریز کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ نے
जो मैंडेट है वो भी दे दिया है, फॉरेन जो बैंक्स हैं उनको मैंडेट दे दिया है, वो इस ट्रांजैक्शन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस हवाले से अगर हम बात करें मज़ीद कि कौन सी बैंक्स हैं जिनको जो है मैंडेट दिया गया है, तो सबसे पहले ड्यूशे बैंक है, इसके बाद जेपी मॉर्गन चेज, क्रेडिट स्विस ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड एमिरेट्स, एनबीडी बैंक। तो ये वो बैंक्स हैं जिनको मैंडेट दिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कि वो इस ट्रांजैक्शंस को जो है, इस ट्रांजैक्शन को जो है मैनेज करें। इससे तकरीबन जो गवर्नमेंट है 750 मिलियन यूएस डॉलर से लेके अराउंड 1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो अमाउंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि रेज़ किया जाए। फाइनल अमाउंट डेफिनेटली इसी रेंज के दरमियान होगा। वो भी डिपेंड करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इस हवाले से कितना बेहतर जो है रिस्पांस आता है। इससे पहले सुकुक इशू करने की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी गवर्नमेंट की जानिब से, एसिड बेस्ड सुकुक, जिसमें डेफिनेटली एसिड जो है एज अ मोर्गेज रखवाने पड़ते, तो उसके उस हवाले से इनिशियली जो है इसके ऊपर जो है एग्रीमेंट नहीं हो पाया। जो मीटिंग्स हुई उसमें जो है इस हवाले से काफ़ी इख्तलाफात थे कि जो मुल्क की जो एसेट्स हैं उनको जो है किसी सूरत जो है इस हवाले से प्लेज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो बॉन्ड हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड, उनको जो है इशू करने का फ़ैसला किया गया। इस हवाले से अभी हमने बात की कि मैंडेट भी जो है फ़ॉरेन बैंक्स को ऑलरेडी दे दिया गया है, वो इस ट्रांजैक्शंस को जो है इस ट्रांजैक्शन को मैनेज करेंगे। अराउंड 750 मिलियन यूएस डॉलर से लेके 1 बिलियन यूएस डॉलर तक का जो है अमाउंट गवर्नमेंट रेज़ करने जा रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम को जो दोबारा से रीइंस्टॉल किया गया, रीस्टोर किया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है दोबारा से जो है फॉरेन मार्केट्स की जानिब जा रही है ताकि जो अमाउंट्स है उसको रेज़ किया जाए। इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स है इसके हवाले से भी जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है अराउंड 500 मिलियन यूएस डॉलर तक जो है वो रेज़ किए जाएँ। जो रेज़ किया हुआ ये जो अमाउंट होगा वो ग्रीन एनर्जी में जो है लगाया जाएगा, ताकि जो इस वक्त ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो एनर्जी जनरेशन मिक्स है उसमें जो रिन्यूएबल पावर सोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो पावर जनरेशन है उसका जो शेयर है वो ओवरऑल जनरेशन कैपेसिटी के अंदर जो है जनरेशन मिक्स के अंदर जो उसका जो शेयर है उसमें जो है इजाफा मुमकिन किया जा सके। तो ये वो प्लान्स है इस वक्त जिनको गवर्नमेंट लेके आगे जा रही है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मार्केट में इस हवाले से कितना बेहतर जो है वो रिस्पॉन्स मिल पाता है। अगली खबर जो है वो है एफडीआई के हवाले से। एफडीआई वो इस वक्त एक बज़ाहिर एरिया नज़र आता है कि जिस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि रेमिटेंसेस में डेफिनेटली गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर और दीगर इदारों के साथ मिलकर जो है काम किया ताकि जो रेमिटेंसेस हैं उनमें इजाफा किया जा सके। प्रॉपर जो बैंकिंग चैनल्स हैं उनके तहत जो है पैसे का जो इन्फ्लो है वो लाया जा सके। अब जिसका इम्पेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से ख़ास तौर पे अगर हम बात करें रेमिटेंसेस में ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। कंसिस्टेंटली 2 अरब यूएस डॉलर से ज़ायद का जो अमाउंट है वो रेमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान को जो है मौसूल हो रहा है, जो कि एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है गवर्नमेंट के भी। उसके साथ साथ जिस तरीके से रोशन डिजिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया उसमें भी अच्छा खासा इन्फ्लो जो है वो आ रहा है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की। अब फ़िलहाल बज़ाहिर जो कुछ एरियाज़ हैं वो है कि मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा किया जा सके, और साथ साथ जो एफडीआई है उसमें जो है इजाफा इस वक्त किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। पहले भी हमने कहा था कि जो ओवरऑल जो एफडीआई की जो पोजीशन है उसमें चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए था कि और दीगर ममालिक को भी जो है इंगेज करे ताकि दीगर ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक ही कंट्री के ऊपर रिलाय करना डेफिनेटली रिस्की भी है, क्योंकि हर मुल्क के अपने इकनॉमिक मसाइल होते हैं। बज़ाहिर अभी अगर हम देखें तो जो ओवरऑल इस वक्त एफडीआई की पोजीशन है उसमें डेफिनेटली अभी भी चाइना का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत मैसिव है, लेकिन ओवरऑल जो चाइना की जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है थ्रू एफडीआई वो जो है इस वक्त कम हुई है।
لیکن ڈیفینیٹلی ابھی بھی ٹاپ انویسٹنگ کنٹری ہے چائنا کی اگر ہم بات کریں. اوور آل نمبرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جولائی سے فیب تک کے جو نمبرز ہیں ان کے تحت ایف ڈی آئی میں جو ہے تقریباً 30% تک کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. ایئرلی بیسس پہ اراؤنڈ تقریباً 1.3 بلین یو ایس ڈالر تک کا جو ہے وہ ایف ڈی آئی کی صورت میں پیسہ آیا ہے. اس کے علاوہ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں سیم پیریڈ لاسٹ ایئر سے تو اس وقت جو ایف ڈی آئی کا جو اماؤنٹ تھا وہ تھا اراؤنڈ 1.8 بلین یو ایس ڈالر. تو تقریباً 30% تک کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے ایف ڈی آئی میں. یہ جو نمبرز ہیں یہ ہیں جولائی سے فیب تک کے. تو اس وقت بظاہر ایک خراب پرفارمنس ہے ایف ڈی آئی کے نمبرز کا اگر ہم جائزہ لیں. اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں کہ جو ایف ڈی آئی کے جو نمبرز ہیں اس میں سب سے زیادہ شیئر کس کا رہا, تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ چائنا نے جو ہے وہ اس میں ڈومینیٹ کیا ہے. نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 494 ملین یو ایس ڈالر تک جو ہے وہ انویسٹ کیے ہیں چائنا نے. تو ایف ڈی آئی میں ٹاپ پرفارمر ہے اس وقت, ٹاپ انویسٹنگ کنٹری ہے چائنا ود 494 ملین یو ایس ڈالرز. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ کمپیریٹیولی لاسٹ ایئر کے مقابلے میں چائنا کے جو انویسٹمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اب ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آتی ہے تاکہ جو ایف ڈی آئی کے جو نمبرز ہیں ان میں بھی جو ہے اضافہ کیا جا سکے, تاکہ جو اوور آل جو اس وقت اکنامک صورتحال ہے اس میں مزید بہتری لائی جا سکے. ایک بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے دیگر ممالک کو انگیج کرتے ہوئے جو ایف ڈی آئی کی جو اس وقت خراب صورتحال ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے. ایک بڑا چیلنج ہوگا گورنمنٹ کے لیے اس وقت, کیونکہ ایف ڈی آئی میں فی الحال کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اگلی جو خبر ہے وہ ہے ڈالر کے حوالے سے پاکستان روپی کی زبردست ریکوری جو ہے وہ جاری ہے. کل کی اگر ہم بات کریں تو کل زبردست ریکوری دیکھی گئی پی کے آر میں اگینسٹ یو ایس ڈالر, تقریباً 98 پیسہ کی جو ہے وہ ریکوری ریکارڈ کی گئی. کنسسٹنٹلی جو ہے پاکستان روپی جو ہے زبردست پرفارم کر رہا ہے اگینسٹ یو ایس ڈالرز, جو کہ کافی حد تک بظاہر لگتا ہے کہ جو اس وقت جو اوور آل جو میکروز ہیں ان میں جو ایک اسٹیبلٹی ہے, جو ایک بہتر پوزیشن ہے اس کی ریفلیکشن بظاہر نظر آ رہی ہے اس وقت. جو ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے پاکستان روپی کو, جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جو ریمیٹنسز میں ایک کنسسٹنسی ہے, ایک زبردست گروتھ جو ہے کنسسٹنٹلی نظر آ رہی ہے ریمیٹنسز کے انفلوز میں. ساتھ ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت بھی جو ہے اچھا خاصا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی آ رہا ہے. یہ وہ ریزنز ہیں. ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنے جو ڈالرز ہیں ان کو سیل کیا ہے, ایکسپورٹرز نے ڈالرز سیل کیے ہیں جس کی وجہ سے کل ایک میسو جو ہے ریکوری نظر آئی پی کے آر کے اندر اگینسٹ یو ایس ڈالرز. مزید یہ کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں جو ایکسپورٹس کی جو پروسیڈز ہوں گی وہ بھی بہت بہتر ہوں گی, جس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس وقت پی کے آر کی بڑھتی ہوئی اسٹرینتھ میں اگینسٹ یو ایس ڈالر. ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو کل انٹر بینک کے اندر جو ہے پی کے آر اراؤنڈ 155 روپے 74 پیسے پہ جو ہے وہ کلوز ہوا, اور آج بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج بھی جو پی کے آر کی پرفارمنس ہوگی اگینسٹ یو ایس ڈالرز وہ بہتر رہے گی, اور جو ریکوری کا جو ٹرینڈ ہے وہ مزید جو ہے جاری رہے گا. تو اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو پی کے آر ہے پاکستان روپی جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے اگینسٹ یو ایس ڈالرز, اور کمپلیٹلی ایک زبردست پکچر نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے جو میکرو لیول پہ زبردست پوزیشن ہے اس وقت پاکستان کی, اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں پی کے آر کی بڑھتی ہوئی اسٹرینتھ کی نظر میں. اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ٹرینڈ ہے پی کے آر کی ریکوری کا وہ مزید کتنا عرصہ جاری رہتا ہے, اور کہاں پہ آ کے جو ہے پی کے آر اور یو ایس ڈالرز کا جو ریٹ ہے جو پیرٹی ہے وہ جو ہے آ کے جو ہے وہاں پہ کنسالیڈیٹ ہوتی ہے, اسٹیبلائز ہوتی ہے. فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے پی کے آر کی جو ریکوری ہے وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ایگزمپشنز کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ جو انکم ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وڈرا کی جا رہی ہیں کارپوریٹس کے لیے, اس حوالے سے
हमने रिसेंटली बात की थी कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनका जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया था। उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो विड्रॉवल है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ख़ास तौर पे जो डिविडेंड्स के ऊपर जो टैक्स होगा वो डबल टैक्सेशन हो जाएगी, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को। अब इस हवाले से मज़ीद ये ख़बर है, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क में कोविड-19 की जो सूरत हाल है, जो केसेस की जो बढ़ती हुई तादाद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बाज़ार लगता है कि जो नेशनल असम्बली का जो सेशन है वो फ़िलहाल शायद ना हो पाए, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है वो जारी किया जा सकता है, ताकि जो जो इनकम टैक्स एग्जम्पशंस हैं कॉर्पोरेट को, उनको जो है विड्रॉ किया जा सके। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो इस हवाले से कब तक आ पाता है, और उसके बाद कॉर्पोरेट्स का मज़ीद इसके ऊपर जो है क्या रद्द अमल आता है। इससे पहले भी हमने कहा था कि इसका जो नफाज होगा वो 1 जुलाई से होगा, यानी कमिंग जो फिस्कल ईयर होगा FY22 उससे होगा। तो फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास और FBR के पास बज़ाहिर लगता है कि कोई और ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो और ज़्यादा मैसिव है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेफिनेटली जो FBR है उसको मज़ीद इक़दामात करने होंगे, जिसमें जो एग्जम्पशंस है, जो इनकम टैक्स के ऊपर जो एग्जम्पशंस है उनको विड्रॉ किया जा रहा है, और मज़ीद ऐसे कोई इक़दामात जो है वो FBR की जानिब से हमें आते हुए नज़र आएंगे। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल हमें ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई US मार्केट्स के अंदर। डाउ जोन्स ने जो नफसियाती हद थी 33,000 की, उसको अबूर करने में कामयाब रही। कल 33,000 की जो नफसियाती हद थी, मार्केट उससे ऊपर क्लोज हुई, तो डाउ जोन्स अपने न्यू हाइस की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कल 33,000 से ऊपर की जो है क्लोजिंग बहुत ज़्यादा एक मुस्बत पॉइंट है US मार्केट्स के लिए, ख़ास तौर पर डाउ जोन्स के लिए। गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो US की मार्केट है, ख़ास तौर पे डाउ जोन्स, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर रही है, ख़ास तौर पे जब से 1.9 ट्रिलियन US डॉलर्स का जो रिलीफ पैकेज दिया गया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि US मार्केट में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिल रही है। कल भी तसलसल हमें नज़र आया मार्केट की परफॉर्मेंस का, जिस तरीके से मार्केट ने कल तकरीबन 189 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 33,000 से ऊपर जो है क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाई। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में भी कल मुस्बत रुझान हमें नज़र आया। नेस्डेक में भी जो क्लोजिंग थी वो ग्रीन जोन में हुई, तकरीबन 53 पॉइंट्स के एडिशन के साथ कल का जो नेस्डेक का सेशन था वो ग्रीन जोन में क्लोज हो पाया। ओवरऑल कल मार्केट्स की US मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर रही। कल FOMC की मीटिंग भी थी, जिसमें जो फेडरल फंड रेट है उसको अनचेंज रखा गया, करंट लेवल्स पे रखा गया, और साथ साथ जो 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 बॉन्ड परचेज प्रोग्राम है उसको भी मेंटेन किया गया आइंदा आने वाले दिनों के लिए। मतलब जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है जो फेडरल रिज़र्व है उसका, वो जारी रहेगा, और ये कि जो इंटरेस्ट रेट हैं US में वो भी करंट लेवल्स पे बरकरार रहेंगे। मज़ीद उस मीटिंग का जो आउटकम है वो ये है कि जो फेडरल रिज़र्व्स है, जो FOMC है, उनमें बज़ाहिर एक कंसेंसस नज़र आया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो थ्रू आउट 2023 जो है वो करंट लेवल्स पर ही रहेंगे। तो एक जो कंसर्न्स थे कि अर्ली जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, एटलीस्ट वो अब कंसर्न जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाने चाहिए, और यही वजह है कि कल जो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कल हमें US की जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनमें हमें नज़र आई। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट्स भी US मार्केट्स की जो पॉजिटिविटी है उसका इम्पैक्ट लेते हुए तमाम ही तकरीबन एशियन मार्केट्स जो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी जो है US की, जो अगर हम बात करें दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में है, उसमें जो है रिकवरी हमें नज़र आ रही है, जिसको कल एक्नॉलेज किया गया FOMC की मीटिंग में। तो डेफिनेटली जो ओवरऑल ग्लोबल रिकवरी है उसके अंदर जो है बज़ाहिर अब ऑप्टिमिज़म जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो अब तो तकरीबन दुनिया की तमाम ही इक्विटी मार्केट्स हैं उनमें हमें नज़र आ रहा है। यही वजह है कि कल जो US मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसका जो एक इम्पैक्ट है आज एशियन मार्केट्स में भी नज़र आ रहा है। तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ऑयल की प्राइसेस में फ़िलहाल थोड़ी करेक्शन हमें नज़र आ रही है। उसकी जो मेन वजह है
बज़ाहिर जो यूएस का कल जो डेटा आया क्रूड इन्वेंट्रीज़ के हवाले से, उसमें हमने देखा कि जो इन्वेंट्री की जो पोजीशन है उसमें जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उसकी वजह से जो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो फ़िलहाल थोड़ी गिरावट का शिकार है। WTI ऑयल की अगर हम बात करें तो इस वक्त $64.16 पर बैरल पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें ब्रेंट की तो ब्रेंट जो है अराउंड $67.53 पर बैरल पे जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो इन लेवल्स पे फ़िलहाल फर्म नज़र आती हैं। रिसेंटली हमने देखा कि जो ब्रेंट है वो $70 से ज़ायद जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। थोड़ी बहुत करेक्शन डेफिनेटली बनती है हर रैली में। अब देखते हैं कि मज़ीद ये कि आइंदा आने वाले दिनों में ऑयल की जो प्राइसेस है वो मज़ीद कितना बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसका डेफिनेटली इम्पेक्ट होगा पाकिस्तान के ओवरऑल जो इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर। क्योंकि ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो जो पाकिस्तान का जो ऑयल इंपोर्ट के हिसाब से जो इंपोर्ट बिल होगा उसमें भी जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। एक चैलेंज होगा फिर गवर्नमेंट के लिए कि उससे बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल को किस तरीके से मैनेज करती है। क्योंकि जब रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरीके से ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई थी, तो उस वक्त कई ममालिक ने जो है अपने जो ऑयल के जो रिज़र्व्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया था, लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान उस सूरत हाल से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सका। अब देखते हैं कि जो बढ़ती हुई ऑयल की प्राइसेस है वो किस तरीके से जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसको चैलेंज करती हैं और उसको गवर्नमेंट जो है किस तरीके से डील करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल भी तेज़ी का रुझान हमें नज़र आया। कल भी ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट में नज़र आई। कल तकरीबन मार्केट 593 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,450 के लेवल पर क्लोज हुई। जो 45,000 की जो नफसियाती हद थी कल उसको मार्केट अबूर करने में कामयाब हो पाई। इस वक्त पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती है, क्योंकि जो PDM के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसकी वजह से जो PDM का जो एक थ्रेट था गवर्नमेंट के लिए वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और उसकी जो रिफ्लेक्शन है कल की जो परफॉर्मेंस है इक्विटी मार्केट की उसमें नज़र आई। कल जो एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई KSE 100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 593 पॉइंट के इजाफे के साथ कल जो मार्केट है अपनी नफसियाती हद जो 45,000 है उसको अबूर किया, और ना सिर्फ अबूर किया बल्कि उससे ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देने में भी कामयाब हो पाई। साथ साथ अच्छी खबर यह है कि वॉल्यूम्स में भी कल हमें बेहतरी नज़र आई, एक ज़बरदस्त रिकवरी हमें नज़र आई वॉल्यूम्स के अंदर भी। KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 56% तक का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स में कल तकरीबन 263 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। एक अच्छी रिकवरी वॉल्यूम्स के हवाले से भी हम कह सकते हैं कि जो प्राइसेस में जो इजाफा है या जो इक्विटी मार्केट के अंदर इजाफा है उसमें जो बढ़ते हुए वॉल्यूम्स हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा मुस्बत जो है रोल प्ले कर रहे हैं। एक बज़ाहिर एक स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। इस वक्त बुल्स जो है वो बज़ाहिर लगता है कि जो है मार्केट को ड्राइव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है। आया कल के जो बुलिशनेस है मार्केट की वो आज भी मेंटेन हो पाती है, या मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो हमें नज़र आती है। ओवरऑल मार्केट में इस वक्त बाज़ाहिर लगता है कि दोबारा जो है बुल्स जो है वो ड्राइविंग सीट पे हैं, वो अपनी टर्म्स जो हैं वो डिक्टेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है और कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को ड्राइव करेंगे और कौन ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।